कारक। आओ बच्चों, कारक के बारे में पढ़ते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का यही रूप जो उसका संबंध क्रिया के साथ बताता है कारक कहलाता है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, महेश ने कहानी सुनाई। ख, गीता चित्र बनाती है। ग, प्रेरणा ब्रश से रंग करती है। घ, मनोज का भाई नटखट है। इन सभी वाक्यों में कोई न कोई क्रिया है जिसका संबंध संज्ञा पदों से है तथा इन संज्ञा पदों का क्रिया से संबंध बनाने के लिए ने, से के चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। इन चिन्हों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। तो बच्चों, कारक शब्द की परिभाषा क्या है? संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। आओ बच्चों, अब हम कारक के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। कारक के 8 भेद हैं, जिनमें पहला है कर्ता कारक। कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में कर्ता संज्ञा पर अथवा सर्वनाम पर होता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, गीता ने गाना गाया। ख, मोनिका अब पढ़ेगी। ग, मनोज ने खाना खा लिया। घ, महेश सो रहा है। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि इन वाक्यों में गीता गाने का तथा मनोज खाना खाने का काम कर रहा है तथा दोनों वाक्यों में परसर्ग ने का प्रयोग हुआ है, जबकि अन्य 2 वाक्यों में परसर्ग ने का प्रयोग नहीं किया गया है। अब बच्चों, हम दूसरे भेद कर्म कारक के बारे में पढ़ते हैं। कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, गीता समाचार पढ़ती है। ख, महेश ने मनोज को पुस्तक दी। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि इन वाक्यों में समाचार तथा मनोज कर्म कारक हैं। अब बच्चों, हम तीसरे भेद करण कारक के बारे में पढ़ते हैं। करण कारक। करण का अर्थ है साधन, अर्थात जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, मैं साइकिल से बाजार गया। ख, आजकल ईमेल के द्वारा भी समाचार भेजे जाते हैं। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि इन वाक्यों में जाने का साइकिल तथा भेजने का साधन ईमेल है, अतः ये पद करण कारक हैं। अब बच्चों, हम चौथे भेद संप्रदान कारक के बारे में पढ़ते हैं। संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए तथा को है। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, गीता ने अनीता के लिए उपहार खरीदा। ख, गरीबों को वस्त्र दे दो। अब बच्चों, हम 5वें भेद अपादान कारक के बारे में पढ़ते हैं। अपादान कारक। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से पृथक होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से है। आओ, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, नल से पानी टपक रहा है। ख, हिमालय से गंगा निकलती है। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों से घृणा, तुलना, भय, शर्माने आदि का भाव हो
वहां भी अपादान कारक होता है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। मैं गंदगी से घृणा करता हूँ, घृणा का भाव। मोनिका सपना से शांत है, तुलना का भाव। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, डर का भाव। चूहा बिल्ली से डरता है, डर का भाव। आओ बच्चों, अब हम छठे भेद संबंध कारक के बारे में पढ़ते हैं। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, के, की, रा, रे, री है। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, राजेंद्र का कॉलेज पास ही है। ख, स्मृति के पिताजी अध्यापक हैं। ग, सोहन की बहन स्मृति है। घ, मेरा मित्र मुंबई में रहता है। इन वाक्यों में राजेंद्र का, स्मृति के, सोहन की तथा मेरा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रमशः कॉलेज, पिताजी, बहन तथा मित्र से पता चलता है। अतः इनमें संबंध कारक है। आओ बच्चों, अब हम सातवें भेद अधिकरण कारक के बारे में पढ़ते हैं। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर हैं। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, कमरे में अंधेरा है। ख, गैस पर खाना पक रहा है। आओ बच्चों, अब हम आठवें तथा अंतिम भेद संबोधन कारक के बारे में पढ़ते हैं। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति हे, अरे, ओ हैं। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, अरे भाई मेरी बात तो सुनो। ख, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। आओ बच्चों, अब हम कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर को समझते या जानते हैं। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में को परसर्ग का प्रयोग होता है, परंतु कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, दिलीप को जानवर अच्छे लगते हैं। कर्म कारक क्रिया का प्रभाव। ख, अनुज को पानी दो। संप्रदान कारक देने का प्रभाव। दिलीप को जानवर अच्छे लगते हैं। बच्चों, यहाँ क्रिया अच्छे लगते हैं, उसका प्रभाव कर्म जानवर पर पड़ रहा है, जबकि अनुज को पानी दो में देने का प्रभाव है। आओ बच्चों, अब हम करण कारक और अपादान कारक में अंतर को समझते या जानते हैं। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों में से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। करण कारक में से साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने, भय, तुलना आदि का भाव देता है। आओ इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। करण कारक साधन के अर्थ में। ख, पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कारक अलग होने के अर्थ में। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। बच्चों, यहाँ से परसर्ग का प्रयोग पेंसिल से चित्र बनाने के लिए किया जा रहा है और पेंसिल को साधन के रूप में लिया जा रहा है। पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ से परसर्ग पेड़ों से पत्तों के अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है।